अंदर से खुद को मजबूत बनाते हैं, सेहत को फिर से आगे ले जाते हैं और सब मिलके च्यवनप्राश खाते हैं। क्यों नहीं, जरूर खाते हैं। बट ये जो ब्रांड्स हमें च्यवनप्राश बेच रहे हैं, क्या वो हेल्दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करके इन ब्रांड्स ने अपनी जगह तो मार्केट में बना ली, बट क्लीन प्रोडक्ट नहीं बना पाए। अगर आपने देखा होगा तो विंटर में च्यवनप्राश खाना किसी रिचुअल से कम नहीं है और होना भी चाहिए, बिकॉज च्यवनप्राश एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब है जो 50 हर्ब्स मिला के बनता है। सो विंटर में च्यवनप्राश खाना इज मस्ट। The main ingredient of every च्यवनप्राश is amla and the other herbs which give some spicy taste to च्यवनप्राश. Every च्यवनप्राश contains sugar and it is required to balance the taste. But nowadays many popular brands are just cheating with you by selling some sugary products and not च्यवनप्राश. This is just sugar we are eating in the name of च्यवनप्राश. But why these brands add so much of sugar? They can make it in a less sugar also, right? I do have a same question. But the reason is very simple. च्यवनप्राश में जितना ज़्यादा शुगर डाले उतना ज़्यादा क्वांटिटी में च्यवनप्राश बनता है. That means what? उतना ज़्यादा बेनिफिट, उतना ज़्यादा प्रॉफिट फॉर द कंपनीज, नॉट फॉर द कंज्यूमर्स. सो अगर हम वो शुगरी च्यवनप्राश खाते हैं तो उसका बेनिफिट हमें भी नहीं मिलता एंड ऊपर से हमारा शुगर इनटेक भी बढ़ जाता है. सो प्लीज अवॉइड अ च्यवनप्राश विच हैज लॉट एंड लॉट ऑफ शुगर. Ideally, as per Ayurveda, च्यवनप्राश must contain 30 to 35 gram of amla after the preparation, but many popular brands doesn't have it. So the better the content of amla, the better is च्यवनप्राश. Sometimes the brands are smart enough and they write the content so brilliantly that the normal user like us won't able to get it. The normal practice is write the content for 100 grams, but sometimes the brands write it for a 10 gram and here we confuse. Let's say for example this brand, they have mentioned a content for a 10 gram of the च्यवनप्राश and it contains 62 gram of sugar and hardly 10 gram of amla. That means ना के बराबर. तो अगर आपने 2 चम्मच च्यवनप्राश इस पैकेट से खा लिया तो आप 1.5 स्पून तो शुगर ही कंज्यूम कर रहे हो और 1 ग्राम ऑफ आंवला, दैट मीन्स कुछ नहीं. Even some products have lot and lot of sugar, so they already mention that it is not for a diabetic people. खुद बहुत ज़्यादा शुगर डाल के ये ब्रांड्स हमें शुगर का डर दिखाते हैं और फिर लॉन्च कर देते हैं एक नया प्रोडक्ट. व्हाट इज दैट? अ शुगर फ्री च्यवनप्राश. तो फिर ये खाना चाहिए क्या? नहीं, बिकॉज दे हैव अ आर्टिफिशियल स्वीटनेस एंड अगर हमने एक बार वो खाना चालू किया तो हमें शुगर का बहुत ज़्यादा एडिक्शन भी लग जाएगा. सो प्लीज़ अवॉइड अ शुगरी च्यवनप्राश ऑल्सो एंड द शुगर फ्री च्यवनप्राश ऑल्सो. इवन च्यवनप्राश इज आयुर्वेदिक, सो उसे कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक बार च्यवनप्राश बना लिया तो आराम से 2 साल तक चल जाता है. बट मेनी ब्रांड्स यूज आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव. वाई? To increase the shelf life of the product, to increase the benefit for them, to increase the profit for them. But as usual, no benefit for the customers. So फिर हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं. हमें च्यवनप्राश खरीदते समय हमारा दिमाग और आंखें साथ लेके चलना चाहिए और पैकेट के बैक साइड में देखना चाहिए, अरे इसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है या नहीं. तो फिर क्या, अगर उसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव हुआ तो वो ना खरीदे. सिंपल, सॉर्टेड. सो फिर इस धोखे से भरी दुनिया में हमें अच्छा च्यवनप्राश कहाँ से मिलेगा? जरूर मिलेगा. आपको सिर्फ अपनी आंखें और दिमाग साथ लेके च्यवनप्राश खरीदना है. So people, here is a Amla Earth साथ में च्यवनप्राश. Check out the ingredients. They have used more than 50 herbs, no artificial flavors and substance, no preservative. All the ingredients are so balanced. One more thing is that they have a balanced taste. The second च्यवनप्राश is Amla Prash from Two Brothers Organic Farm, where they don't use any additive, blinders, preservative, nothing. They have made it with hand. Even the procedure of making is also mentioned on their site. Please check it out. They also didn't use any refined sugar. Instead of that, they use mishri. And the content of amla is very good. अगर हम यहाँ प्राइस कंपेयर करें तो कोई भी पॉपुलर ब्रांड्स का प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा. लाइक 500 ग्राम विल कॉस्ट यू 185 रुपीज़, बट ऑन द अदर साइड 470 ग्राम ऑफ दिस ब्रांड्स प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू रुपीज़ 899. You can clearly see the difference and I definitely understand that the product I have mentioned are a bit costly, but they have spent on their quality rather than fake advertisement, so please go with them.
So people, Chyawanprash in winter is must and must. So please don't fall for these ads and choose your Chyawanprash very wisely, because Chyawanprash in winter helps to improve your digestion. It is also great immunity booster in winter, as we often fall sick with a cough and cold. It also treats different kinds of infections in winter, improves our strength and stamina. It also delays the aging process and removes toxins from the body. And the last question is, how much Chyawanprash to eat? 1 tablespoon is enough. Have it in the morning, mostly before the breakfast. Don't mix Chyawanprash with the milk. You can also have it at bedtime, usually 1 hour before going to sleep. That's it for today guys. आज तक इन ब्रांड्स ने हमें बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया। लाइक ग्रीन टी पी के वजन कम कर लो, फेयर एंड लवली लगा के गोरा हो जाओ, बट ऐसा होता कुछ नहीं है। सो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर these fake products, fake ads. I will definitely give link in a description box about the product we talked. So please choose wisely, and if you really like this video, then please like, share, subscribe and get better together. You can also follow me on Instagram to know more about me. Till then, bye.